प्रिय मित्रों, अभी तक आप बौद्ध दर्शन की श्रृंखला देख रहे थे। अब इस वीडियो से आप जैन दर्शन की श्रृंखला को देखेंगे। तो आज से आप जैन दर्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 6ठी शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार हो रहा था, या कह लीजिए उसका विकास हो रहा था, उसी समय जैन दर्शन का भी विकास हो रहा था। इसीलिए दोनों को ही समकालीन दर्शन माना जाता है। जैन मत में कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से ऋषभदेव जी, पार्श्वनाथ जी का और महावीर स्वामी का नाम उल्लेखनीय है। ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं, वहीं पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर कहे जाते हैं और महावीर जी 24वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो जैन मत के जो प्रवर्तक हैं वह कौन हुए? ऋषभदेव जी। लेकिन जैन मत का विकास और प्रचार जो है वह 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर के समय पर हुआ। मतलब इसका विकास का जो आधार है वो महावीर के उपदेश हैं। तीर्थंकरों को जिन नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिन जो जी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजय प्राप्त, विजय। तो जिन्होंने राग द्वेष इत्यादि पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे लोगों को जिन कहा जाता था। दोस्तों, जैन दर्शन में या कह लीजिए जैन धर्म में दो संप्रदाय मिलते हैं। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। दिगंबर जो हैं वह अपने अनुयायियों को या सन्यासियों को नग्न रहना बताते हैं, क्योंकि वह वस्त्र नहीं धारण करने के लिए कहते हैं, नग्न रहने के लिए कहते हैं, और किसी भी वस्तु को संग्रह करने का निषेध है, इनमें वर्जित है। वहीं दोस्तों, श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसमें इतनी कट्टरता नहीं पाई जाती। वे श्वेत वस्त्र धारण करने की को कहते हैं। दोस्तों, जहाँ हम बौद्ध एवं जैन दर्शन की अगर समानता को देखें कि क्या दोनों ही समकालीन दर्शन थे, तो दोनों में कुछ समानताएं थीं। तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में जो पहली समानता थी वह यह है कि दोनों ही नास्तिक दर्शन में आते हैं, क्योंकि दोनों ही वेद विरोधी हैं। दूसरी समानता यह है कि जहाँ बौद्ध दर्शन एक अनिश्वरवादी, आपने जाना भी है, बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी दर्शन है, वहीं जैन दर्शन भी अनिश्वरवादी दर्शन है। और तीसरी समानता है कि दोनों ने ही अहिंसा पर बल दिया है, अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया है, बल दिया है। और जहाँ दोनों की असमानता की बात है कि दोनों ही दर्शन में क्या कोई असमानता भी देखने को मिलती है, तो असमानता में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जहाँ बौद्ध दर्शन जो है अनात्मवादी दर्शन है, वहीं जैन दर्शन जो है आत्मा में आस्था रखता है। और साथ ही साथ दूसरा अगर अंतर हम देखें, दूसरी असमानता देखें, तो वह यह है कि बौद्ध दर्शन जो है जड़ का निषेध करता है, वहीं जैन दर्शन जो है जड़ का को सत्य मानता है। दोस्तों, जैन साहित्य जो है अत्यंत विशाल है या कह लीजिए समृद्ध है। शुरू में जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में मिलता है, लेकिन आगे चलकर बाद में इन्होंने संस्कृत को अपनाया और संस्कृत में तत्वार्थाधिगम सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ जैन दर्शन का माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, संक्षिप्त में आपने जैन दर्शन
का क्या, जैन मत का कैसे प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, इसके कौन प्रणेता हैं, किसके द्वारा इसका विकास हुआ, और जैन और बौद्ध दर्शन में समानताएं असमानताएं हैं तो क्या हैं, इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में या जैन दर्शन के बारे में कुछ और लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप सबको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।